एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अभी हम सेल्फ लव रिलेटेड सीरीज़ रन कर रहे हैं। और आज मैं बात करूंगी जादू टेक्निक की। जादू टेक्निक का डे 5 मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आज डे 6 की बात करूंगी। इससे पहले जो भी वीडियो मैंने बनाए हैं और उसमें जो भी आपको प्रोसीजर बताया है कि आपको डे 2 में क्या करना है, डे 3 में क्या करना है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसा नहीं है कि वो उसमें से सभी चीज़ें जो हैं वो आपको डेली बेसिस पर करनी है। सिर्फ आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, जो मैंने आपको बताया है कि आप 10 ब्लेसिंग्स अपनी लिखें, दिन भर में आपके साथ जो भी अच्छा हुआ है वो आप 10 ब्लेसिंग्स लिखें और शाम में उसको जो है वो आप अपने उस स्टोन को देना है। तो आप अगर डेली लिखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको डेली लिखें। अगर डेली नहीं लिख रहे हैं तो फिर आपने जो भी लिखी है उसमें ऐड ऑन करते जाइए, अपनी तरफ से ऐड ऑन करते रहना है आपको डेली बेसिस पे। जो भी चीज़ें ऐसी हो रही है जो आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छी हुई हैं, तो आप उसको वहाँ पर बता सकते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी हुई है। दूसरा, मैंने आपको वो जो बताया था, आपको 3 ऐसे रिलेशंस लेने थे जिसमें से एक रिलेशन आपका ऐसा हो जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, 2 रिलेशन जिनमें प्रॉब्लम है। तो वो रिलेशन जो आपने ले लिए हैं, अब उसके ऊपर जो मैंने आपको वर्किंग बताई थी, सिर्फ आपको वो वर्किंग करनी है, उसमें और ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। डे 6 के जो रिचुअल्स अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें जैसे आपको नोट पर करना है और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया है डे 2 और डे 3 में रिलेशनशिप के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, एक विज़न बोर्ड बना लें। विज़न बोर्ड पर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, तो क्या आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी रिकॉल करने में। या फिर अपनी डायरी में इस तरह से पेस्ट करके रखें उसको कि आप डेली बेसिस पर उसको देख सकें। अब देखिए, जैसे कि नोट के ऊपर हमें करना है, तो नोट में आपको यही कहूँगी कि थोड़ा ऐसा अमाउंट का लें कि अगर बाई चांस कोई भी ऐसी परेशानी आती है या कहीं आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आपका ध्यान उस नोट पर नहीं जाना चाहिए कि मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ या कुछ भी। तो आप ऐसा अमाउंट लें जिसको आप रख सकते हैं, क्योंकि हमें कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती है जब, तो इस तरह से जो हमारा सेफ़ अमाउंट होता है उस पर हमारा ध्यान ज़रूर जाता है। तो अमाउंट ऐसा ले लीजिए, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपीज़ तक का कोई ऐसा नोट ले लीजिए जिसको आप हमेशा के लिए इसको रख सकें, क्योंकि इसको आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इसको डेली बेसिस पर आप देख सकते हैं। इसे भी आप अपने विज़न बोर्ड पर पेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास में ज़रूरतें ज़्यादा हैं लेकिन धन कम है। लेकिन अभी जब आप जादू प्रैक्टिस में हैं, तो आपके पास जितना भी धन है उसके लिए ही आपको कृतज्ञता दिखानी है, उसी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड देना है। आप जितना ग्रेटिट्यूड करते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाती है। हमने रिलेशनशिप के लिए कर लिया है, हमने अपनी हेल्थ के लिए कर लिया है, और जो भी चीज़ें हैं सेल्फ लव में हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर लिया है। लेकिन अब बात जब धन की है, तो जितना भी आपके पास में है उसके लिए आपको धन्यवाद करना है, ताकि हम उस चीज़ को बढ़ाते चले जाएं। धन के लिए जो हमें ग्रेटिट्यूड करना है वो कैसे करना है, आपको वो समय याद करना है जब आपको सारी सुख सुविधाएं बिना पैसों के मिल जाया करती थी। बिना पैसों के लिए आपको कब मिलती थी? आपके बचपन में मिलती थी, जब आपको ना तो खाने का, ना पहनने का, हर किसी भी चीज़ का आपको कोई टेंशन नहीं होता था। सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स अरेंज करते थे। तो वो वक्त याद कीजिए, जो चीज़ें आपको आपके पैसों को खर्च किए बिना मिली है, उस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड दीजिए भगवान को, उस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए इस धन को। और जो आज आपके पास में है, कभी ऐसा भी होता है कि जब आप कहीं कुछ जैसे ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है, कोई भी आपने चीज़ परचेस की, आपने ज़्यादा पेमेंट किया है, जो भी पेमेंट किया है, तो उसके लिए आपको कहीं पर भी अपने मन के अंदर ये मलाल नहीं लेकर आना है कि इतने पैसे मेरे चले गए। आप ये सोचिए कि वो जो पैसे आपने दिए हैं उसके बदले में आपको कोई ना कोई सर्विस मिली है, और ये सोचिए कि ये पैसा आएगा। और धन का फ्लो तो अब हम बढ़ा ही रहे हैं, तो धन का फ्लो बनता रहेगा। जितना पैसा आपका खर्च होगा उससे ज़्यादा पैसा अब आपके पास में आएगा। यही सोच आपको आपके दिमाग में रखनी है। तो कोई पैसा, अगर आप इस स्पिरिचुअलिटी में रहते हुए या फिर जो हम जादू टेक्निक कर रहे हैं उसमें रहते हुए भी, जब ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको खर्च करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको किसी भी तरह का मन में ऐसा कोई भाव नहीं लेकर आना है। जब भी आपके हाथ में कैश आता है, जब भी आपके पास में पैसा आता है, तो उसको आपको उतनी ही ईमानदारी से खर्च भी करना है, उतनी ही खुशी से खर्च करना है जितनी खुशी से पैसा आपके पास में आया है। एक चीज़ और मैं आपको अपनी तरफ से ऐड ऑन करूँगी, जो कि जादू टेक्निक में भी आप कर सकते हैं धन के लिए। कभी भी आप अगर करते हैं तो हमेशा वो आपके काम आएगा। जो नोट होता है उसमें आपने देखा होगा कि एक साइड पर जो है ये फ़ोटो होता है इस टाइप से, और एक साइड ये होता है जिस साइड पर ये नंबर्स लिखे होते हैं। तो जब भी आप पैसों को गिनते हैं तो ऐसे ऐसे करके मत गिनिए, हमेशा ऐसे करके गिनिए, और ये नंबर हमेशा आपकी साइड में होना चाहिए, इस तरह से। तो धन का फ्लो जाता नहीं है, धन का फ्लो आता ही है आपके पास में। ये चीज़ को भी आप ध्यान रखें। जब बहुत ज़्यादा गड्डियाँ होती हैं तो लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं, ऐसे ऐसे नहीं गिनना है। इससे धन की एनर्जी को आप बाहर फेंकते जा रहे हैं। हमें धन की एनर्जी, धन का फ्लो अपनी लाइफ में बढ़ाना है, तो हमें नोटों को अगर गिनना भी है तो इसी तरह से गिनना है। आप उसको पकड़िए और इस तरह से गिनिए, आगे अंदर साइड लीजिए, ताकि उसकी एनर्जी है वो जो आपके ऊपर ही आए, आप ही के साथ में रहे वो एनर्जी।
अब आपको क्या करना है, एक पतली सी स्ट्रिप ले लीजिए पेपर की और उसके ऊपर आपको हिंदी में लिखना है धन के प्रवाह के लिए धन्यवाद। आप अगर इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द फ्लो ऑफ मनी इन माय लाइफ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें कोई अपनी तरफ से ग्रेटिट्यूड ऐड कर सकते हैं, कोई बहुत छोटा सा लाइन, ये जो मैंने आपको बताई इस लाइन को आपको चेंज नहीं करना है। सिंपल स्ट्रिप काट लीजिए और उस नोट पर चिपका दीजिए, अच्छे से पेस्ट कर दीजिए ताकि वो ना निकले। आप इसको चाहें तो अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं, आप अगर चाहें तो जो भी आप ग्रेटिट्यूड जर्नल डायरी मेंटेन कर रहे हैं उसमें भी लगा सकते हैं। नोट अगर आप चाहें, आपको लगता है विजन बोर्ड पर भी लगाना है, डायरी में भी रखना है। और एक और बात, आप इसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं। तो पर्स में भी रखने को बनाना है तो आप 10 रुपीज़ वाले नोट ले सकते हैं, कोई भी 2 या 3 नोट ले लीजिए। आप एक से ज़्यादा नोट भी बना सकते हैं और इसको हर जगह पर रख सकते हैं। तो इससे मनी का फ्लो आपका बना रहेगा और किसी भी तरह की कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दिन भर में 2-3 बार आपको इस नोट को निकालना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है, जो ग्रेटिट्यूड देते हैं उसी तरह से। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है आज की एक्टिविटी में, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है। पिछली जो भी एक्टिविटी है आपकी रिलेशनशिप को लेकर, आपकी वेल्थ को लेकर, हेल्थ को लेकर, हेल्थ कार्ड बनवाया था जो मैंने, वो सारी एक्टिविटीज़ को एज इट इज़ रन करना है। डेली कुछ नहीं करना है, बस जो आपने एक बार कर लिया उसको देखना है। बहुत सिंपल टेक्निक से 5 से 10 मिनट लेती हैं लेकिन लाइफ को चेंज करने में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। तो धन के लिए जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल याद रखिएगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही नोट हो, आप एक से ज़्यादा नोट बना सकते हैं, हर तरफ रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, विज़न बोर्ड पे लगा सकते हैं। इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा और ईमानदारी से अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा जादू टेक्निक में, उसमें आपको अभी ऐसा कुछ भी अरेंज नहीं करना है, सिंपल जो आपकी डायरी रहेगी उसी से रिलेटेड जो भी रहेगा वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय। और बिल्कुल जो भी रिचुअल्स मैंने बताए हैं उसको बहुत ईमानदारी से फॉलो कीजिएगा, सेल्फ लव को फॉलो कीजिएगा और सेल्फ लव ईमानदारी से करते रहिएगा। अपनी डायरी बिल्कुल ईमानदारी से मेंटेन कीजिएगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर कोई भी चेंजेस आपको लगते हैं कि हाँ आप ये जो दोनों टेक्निक जो एक साथ चल रही हैं इनको अगर आप यूज़ कर रहे हैं और कोई भी चेंजेस आपको लग रहे हैं कि 6-7 दिन में आपकी थिंकिंग में ही कोई चेंजेस आ गया है, कोई भी, तो एक बार आकर मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि अगर मैं आपको बता रही हूँ और आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इससे दूसरे लोग भी मोटिवेट होते हैं और मैं भी मोटिवेट होंगी अगला नेक्स्ट कोई भी चैप्टर आपके लिए लाने में जो कि बेस्ट टू बेस्ट हो आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।